दुबई जॉब करने गए तो वापस इंडिया नहीं आ पाओगे, या बांग्लादेश नहीं जा पाओगे, पाकिस्तान नहीं जा पाओगे। ये वीडियो आज की टॉपिक है हमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरी दुबई वाली वीडियो में कमेंट्स करा था कि क्या अगर हम दुबई पहुंच जाते हैं तो वापस नहीं आ पाएंगे, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कौन से रीजन से नहीं आ पा रहे हैं और कौन सी कैटेगरी के जॉब में हम जा रहे हैं तो हमें ये इशू फेस करने को मिल रहा है। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम उन फील्ड की बात करें जो हायर लेवल पे जाते हैं जॉब करने के लिए दुबई के अंदर, जैसे कि इंजीनियरिंग पोस्ट पे जा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, आईटी फील्ड से उन लोगों ने पढ़ाई करी है, सॉफ्टवेयर फील्ड में जा रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में हाई लेवल पे जा रहे हैं, मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे जा रहे हैं। तो जो लोग हाई लेवल पर जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो ये उनके लिए नहीं है। वो दुबई से जब मर्जी तब इंडिया वापस आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी से वो छुट्टी लीव डाल के वापस आके इंडिया से भी काम अपना कर सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, तो जितने हायर लेवल पर काम करने वाले लोग हैं वो लोग कभी भी दुबई से वापस इंडिया आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट मुझे आया था तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज करा। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि क्या जो लोग लेबर की कैटेगरी में जाते हैं उनको इश्यू फेस करना पड़ता है? तो जी हाँ, जो लोग लेबर की कैटेगरी में जॉब करने के लिए दुबई जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ लोग जो है इंडिया से चले जाते हैं बिना कोई काम सीखे, तो उनसे बकरी चरवाया जाता है, ऊंट चरवाया जाता है, खेती बाड़ी करवाई जाती है, मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं वो करने को दे दिए जाते हैं। लैट्रिन साफ करना होता है, ऐसे घर की सफाई करना होता है, घर का केयर टेकर में जाना होता है। तो ये जो काम होते हैं इसमें भाई आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ इस कंडीशन में अगर आप जाते हो तो आप वहां जाकर फंस जाओगे और आपको आपके अकॉर्डिंग वो लोग नहीं भेजेंगे। आप अगर जा रहे हो 2 साल का के लिए तो 2 साल ही आपको, जिसके अंडर भी जा रहे हो तो 2 साल आपको रहना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप जाओगे उसके बाद वो आपसे पासपोर्ट ले लेंगे और एक एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे। एग्रीमेंट में पेनाल्टी शुल्क इतना ज्यादा होगा कि आपको जितना वहां 1100-1200 दरम मिल रहा होगा तो वहां पर जो है आपसे वहां 10 गुना ज्यादा जो है पेनाल्टी शुल्क होगा, तो वो आप दे नहीं पाओगे। तो इस रीजन की वजह से जो है वहां पर लोग फंस जा रहे हैं और इसीलिए फंसने की वजह से दुबई में जो है फिर वापस अपने घर नहीं आ पा रहे हैं 2 सालों तक, जब तक उनका एग्रीमेंट हो रहा है। अब इसके अगर हम ऊपर की कैटेगरी की बात करें, कुछ लोग टाइल्स में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हैं, घर जोड़िया में जाते हैं, और ऐसे अलग अलग जो कैटेगरी है, पेंटर में जाते हैं, ड्राइवर में जाते हैं। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं इनके लिए भी बहुत बड़ा इशू होता है। ये लोग भी जो है इंडिया से या बांग्लादेश पाकिस्तान से जाते हैं तो वो लोग भी वापस आ नहीं पाते हैं अपने देश, क्योंकि इनके लिए भी सेम वही रूल लागू हो जाता है कि क्योंकि देखो ये लोग हायर वाली कंपनी में जा नहीं रहे, हाई लेवल का काम कर नहीं रहे। ये लोग एक तरीके से देखो तो मजदूर की ही कैटेगरी है, भले कोई भी ये काम हो मजदूर की कैटेगरी है, भले आप उसमें जो है हायर लेवल पर हो, मिस्त्री हो, लेकिन भाई काम तो मजदूर का ही है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये लोग भी जब जाते हैं तो कंपनी फ्लाइट का टिकट देती है, वीजा कराती है, तो उसके बाद वहां जाने के बाद पासपोर्ट ले लेती है आपसे, कह के कि हाँ मुझे ये काम है, तो रहता है थोड़ा बहुत कंपनियों का काम, लेकिन उसके बाद आपको पासपोर्ट कंपनी नहीं देती, एग्रीमेंट साइन करवा लेती है, वहां पर भी पेनाल्टी शुल्क ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो इमरजेंसी घर पे रहता है तब भी वापस दुबई से नहीं आ पाते हैं। जैसे कि घर में किसी का डेथ हो गया, घर में कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ऐसे ऐसी कंडीशन में भी लोगों को ज्यादा जो है भाई इंडिया वापस आने का जो है समय नहीं मिलता है। वहां के जो लोग होते हैं वो आने नहीं देते, वहां का जो सेट होता है वो वापस इंडिया नहीं भेजता, तो ये दिक्कत हो जाती है लोगों को। ठीक है, क्योंकि इनसे भी वही एग्रीमेंट पेपर साइन कराया जाता है और जिसकी वजह से इन्हें इशू होता है, और वो लोग जो है एग्रीमेंट पर इतना अमाउंट होता है कि आप लीगल तरीके से एक्शन भी नहीं ले सकते हो। क्योंकि अगर आप मान लो लीगल तरीके से एक्शन लेते हो, कोर्ट में जाते हो, इंडियन एम्बेसी में अगर आप जाते हो, वहां पे केस करते हो, तो वो लोग साफ सीधा बोल देंगे कि ये लोग जब आए थे हमने इनसे ये एग्रीमेंट के बारे में बताया था इन्हें, भले वो आपको बताया हो ना बताया हो, लेकिन आपने उस टाइम पे पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप तो स्टार्टिंग में थे, साइन वगैरह करवा लिया होगा उन लोगों ने कंपनी का कागज बोल के, तो आपने साइन करा होगा, वहां पर पेनाल्टी शुल्क अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस कंडीशन में आपको भी उतने साल तक रहना पड़ेगा, 2 साल तक जितने टाइम तक एग्रीमेंट है, या फिर 2 साल से पहले आना है तो जो पेनाल्टी शुल्क होगा वो आपको पे करना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मोटो यही था कि भाई सभी लोग दुबई में नहीं फंसते हैं। जो लेबर की कैटेगरी के लोग होते हैं उनको ही ये इशू फेस करना पड़ सकता है। जो अपर कैटेगरी के लोग होते हैं, जैसे कि जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई करके गई होती है, बहुत ही अच्छे लेवल पर जाते हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ सकता है। वो चाहे तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने, 6 महीने इमरजेंसी सिचुएशन में अपने कंट्री में वापस आ सकते हैं। लेकिन जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, मैंने अभी तक तो फिलहाल भाई मैं इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे कॉन्टेक्ट में, मैंने अभी आज तक
ऐसा किसी का नहीं सुना हो कि जो बंदा गया हो और 2-3 महीने में वापस कंपनी ने उसे भेजा हो इमरजेंसी काम के लिए, कोई भी काम की सिचुएशन में। तो ऐसा मैंने सुना नहीं है, ठीक है। तो ये सारी सीन थी और मुझे आपको बताना, ये सारा अपडेट देना जरूरी था। अगर आपको भी कोई और डाउट है दुबई जॉब से लेके, दुबई में अगर आप रह रहे हो कहीं फंसे, उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी उस टॉपिक पर हो सकती है। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।